हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में स्वस्थ होंगे। आज मैंने कहा फिर से आपको कुछ नया अपडेट देता हूँ सोलर पैनल के बारे में। जो मैंने अपने यहाँ सोलर पैनल लगवाए हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरे पैनल लगे हैं वो किस क्वालिटी के लगे हैं, जो स्ट्रक्चर लगा है वो किस क्वालिटी का लगा है और जो पाइप लगा है वो किस क्वालिटी का लगा है। वेंडर जब एग्रीमेंट करते हैं और ये सब चीज़ें आपको शुरुआत में बताते हैं तो जो बात होती है वो होती है पाइप अच्छे दर्जे की और स्ट्रक्चर जो होता है वो भी अच्छे दर्जे का। लेकिन क्या वो अच्छे दर्जे का होता है? तो ये सब चीज़ें मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा, जो मेरे साथ है और जो मैं खुद फेस कर रहा हूँ वो मैं दिखाऊंगा। बाकी हो सकता है आपके यहाँ अच्छा लगा हो और मतलब पाइप भी अच्छा लगा हो, लेकिन मैंने पहले भी बोला है मैं अपने साथ जो प्रॉब्लम्स हुई हैं या हो रही हैं उनके बारे में आपको ज़्यादातर बताता हूँ। तो व्लॉग में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये प्रॉब्लम्स जाएं। और अगर वो सोलर पैनल खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये सब चीज़ें पहले ध्यान दें। मैंने नहीं दिया, ना दे पाया और जो भी कहिए तो, लेकिन दूसरों के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट यही चाहिए होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में मैं सबके रिप्लाई देता हूँ, जो मुझे मालूम होता है और जो आप लोगों को मालूम होता है वो मुझे पता चलता है, तो मेरी नॉलेज भी बढ़ती है और आगे मैं भी सतर्क होता हूँ। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो व्लॉग में बने रहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सोलर स्ट्रक्चर मेरा किस तरीके का लगा है, पैनल किस तरीके के लगे हैं और जो पाइप है वो किस तरीके का लगा हुआ है। ये देखिए, जो ऊपर पैनल के पास से पाइप लेके आते हैं वो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का लगाया हुआ है। जगह जगह से आप देख सकते हैं कि क्रैक हो गया है, ये इस तरीके से क्रैक हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर से नीचे पूरी वायरिंग गई है तो बीच बीच में जगह जगह पे ये क्रैक हो चुका है। ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे भी जो है क्रैक हो गया है। मैंने वेंडर से कई बार बोला, आज नहीं कल नहीं परसों, तो इसको फ़िलहाल मैंने टेम्परेरी सही कर दिया है, पाइप लगा दिए, ये टेप लगा दिया ताकि इसमें पानी ना जाए नीचे। मैंने अपनी तरफ से जो सही करना था उसको किया है, लेकिन वेंडर की तरफ से अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये देखिए पूरी वायरिंग इस तरीके से आई है। ये यहाँ पे भी टूटा हुआ है, जगह जगह में मैं आपको दिखाऊं तो ये तो मैंने बंदरों से सुरक्षा के लिए खुद कर दिया था। ये देखिए यहाँ पे भी टूट गया है, नीचे भी पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लटक रहा है, पूरा हिल रहा है, ये इस तरीके से ये पूरा हिल रहा है। ये देखिए ऊपर से नीचे आया हुआ है वायरिंग पूरी। यहाँ पे भी ये पूरा टूट गया है इस तरीके से। ये मैंने तो इसको काम चलाऊ बना दिया था, ये मैंने अपने से सही कर दिया, लेकिन वेंडर से मैंने ये सब चीज़ें बोली हैं तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो यही सब प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए नीचे लटक रहा है, पूरा हिल रहा है। अब मैं आपको ऊपर पैनल के पास ले आया हूँ। ये पैनल का स्ट्रक्चर लगा रखा है पूरा। ये देखिए इस तरीके से जो ये पैनल लगे हुए हैं, 6 पैनल लगे हुए हैं पैरेलल में। और जो ये देखिए अरेस्टर लगाते हैं अर्थिंग के लिए, ये लगना ऊपर को चाहिए। ये पूरा नीचे गिर गया है। ये पूरा जो है किस तरीके से लगाया है कि पूरा नीचे गिर गया। ये देखिए लगा ऊपर था, गिर गया पूरा नीचे। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये लोग बोलते हैं कि हम ये जो स्ट्रक्चर लगाते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर बोलते हैं कि इसमें जंग नहीं लगेगा दसियों साल। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अभी की स्थिति ये है। ये देखिए ये जंग नहीं है तो क्या है? ये देखिए नटों में जो है अभी से जंग की शुरुआत हो चुकी है। और ये एक जगह नहीं है, जगह जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जगह जगह आप अगर देखेंगे ना, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जगह जगह है शुरुआत इस तरीके से। और ये आप पैनलों की स्थिति देखिए, इतने गंदे हो जाते हैं। मैं मानता हूँ पैनल अपने आप साफ़ करने पड़ेंगे हमको, लेकिन
वेंडर जब हमारे यहाँ सोलर लगाता है तो उसके एग्रीमेंट में लिखा होता है कि वो हर 6 महीने पे या साल भर में या 1 महीने में 2 महीने में वो सफाई करवाने के लिए अपना स्टाफ भेजेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता 6 महीने के ऊपर होने वाला है मेरे यहाँ कोई सफाई करने आया है। वो तो अपने आप तो मैं खुद करूँगा इसलिए क्योंकि मैंने पैसा लगाया है, तो मुझे तो सफाई करनी ही पड़ेगी। लेकिन वेंडर अगर कोई एग्रीमेंट कर रहा है तो एग्रीमेंट के हिसाब से क्या होना चाहिए, 6 महीने पे सफाई करने के लिए भेजना चाहिए ना। लेकिन सब शून्य है। वायरिंग भी अगर आप देखेंगे तो ये वायरिंग जो है जब मैं खड़ा होकर अपने आप करवाया हूँ तब ये वायरिंग सही हुई है, वरना वो तो सब ऐसे ही छोड़ के जाते हैं। और बंदर आप जानते ही, बंदरों से कितना उत्पात है आजकल, हर जगह बंदरों का उत्पात है। तो बंदर जो है कोई चीज़ अगर ये वायरिंग सही ना हो तो झूल झूल के सारी वायरिंग ही तोड़ डाले। अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके का है, कितना गंदा है। अब इसको साफ़ करने के लिए पानी और सर्फ से साफ़ करूँगा मैं, उसका एक मैं वीडियो अलग से बनाऊँगा किस तरीके से सफाई की जाती है, तो या मैं किस तरीके से करता हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने आपको जो अवगत कराया इन सब प्रॉब्लमों से। और ये देखिए, ये जो है ये मैंने ज़बरदस्ती बनवा लिए ताकि हमारा जो है उनके उसमें भी लिखा होता है कि वो स्ट्रक्चर को जाम करके जाएंगे। वो लोग करते क्या हैं कि वो केवल इतना मतलब इतना ही जाम करते हैं। ये आप एक्स्ट्रा दो या एक्स्ट्रा करवाओ अपनी तरफ से तब वो इतना करते हैं। ये तो मैंने अपनी मजबूती के लिए करवा लिया था, क्योंकि मजबूती भाई पैसा हम खर्च कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि आंधी तूफान में कभी उड़ ना जाए। तो आप भी अगर करवाते हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा करवा लीजिएगा, तो ये मजबूती उतनी बढ़िया हो जाएगी हमारी। और बाकी बने रहिए व्लॉग में, मैं आपको आगे जो भी समस्याएं आती हैं उसके बारे में बताऊंगा। फ़िलहाल अभी के लिए जय राम जी की। मेरा उद्देश्य सिर्फ आप सभी को अपने इस वीडियो के ज़रिए ये बताना था कि जब भी आप सोलर लगवाएं, किसी भी कंपनी का लगवाएं, किसी भी वेंडर से लगवाएं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से लगवाएं, कोशिश ये कीजिए कि सबसे बढ़िया तरीका यही है, जहाँ तक मैंने अपने अनुभव से बात कर रहा हूँ, कि 50% पैसा पहले दीजिए और 50% पैसा तब दीजिए जब आपका काम सही हो जाए, जब आप मटेरियल देख लो आपके यहाँ जो लग रहा है। क्योंकि अभी क्या करते हैं ज़्यादातर वेंडर या ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर, पैसा आप पहले पूरा दे दीजिए। पहले अगर पूरा भी नहीं लेते हैं तो बोलते हैं 90% दीजिए, 10% बाद में दीजिएगा। तो 90% अगर आपने दे दिया और 10% अगर आपने बाद में रोक भी दिया तो इतना मार्जिन होता है कि उनको 10% में, मतलब वही जानते हैं कि 10% अगर आप रोकोगे और उसमें अगर वो रोएंगे गाएंगे तो आप 5% तो आप दे ही दोगे। 5% आप ये तसल्ली कर लोगे कि यार मैंने 5% उनका मार दिया या 5% का मेरे को फ़ायदा हो गया। वो एक्चुअल रियल में फ़ायदा नहीं, आपका नुकसान ही है, क्योंकि उनको जो मटेरियल लगाना होगा वो लगा ही देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब मेरे यहाँ जो मटेरियल लग गया इसके लिए मैं 10 बार कंप्लेन कर चुका हूँ, 10 बार कंप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन बस यही है, मना भी नहीं कर रहे हैं। और आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों लगा देंगे, सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम बैठे हैं, बस यही सब जवाब हैं। तो अब मैं भी, मेरे सब्र का इम्तिहान है, अब जब तक मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूँ, और नहीं तो फिर इसकी भी कंप्लेन ऊपर की जाती है। ऐसा नहीं कि आपने सोलर लगवा लिया, डिस्ट्रीब्यूटर या वेंडर नहीं सुन रहे हैं, तो सरकार ने सारे एक हायरार्की बनाई, एक चैनल बनाया है कि पहले आप इस लेवल तक कोशिश कीजिए, अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आप फिर उस दूसरे लेवल पे जाइए, दूसरे लेवल पे भी नहीं हो रहा तो तीसरा लेवल है, और तीसरे लेवल पे भी नहीं हो रहा है तो फिर आपका कोई कुछ मदद नहीं कर सकता है, फिर आपको भगवान भरोसे छोड़ना है। और भगवान के लेवल पे जब आप छोड़ते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है, आराम से होता है लेकिन सब कुछ सही होता है, क्योंकि सारे लेवलों से ऊपर एक लेवल है, वो है भगवान का लेवल। अगर
जब कहीं कोई आपकी सुनवाई नहीं है तो भगवान की अदालत में सुनवाई तो है ही, और निर्णय भी भगवान बहुत अच्छा लेते हैं। तो अभी तो मैं पहले चरण में हूँ, अभी उन्हीं से कह रहा हूँ, फिर देखता हूँ धीरे धीरे। बाकी आप लोगों को अगर मालूम हो कि सोलर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटर या वेंडर नहीं सुन रहा है, तो हमको कहाँ कंप्लेन करनी चाहिए, तो आप हमको बताइएगा। तो आप लोगों से भी बहुत सी नॉलेज हमको मिलती है, क्योंकि मैंने बोला ना, मैं भी एक साधारण इंसान हूँ, और मैं जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन्हीं को दिखाता हूँ आपको। और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी तक ये वीडियोस जाएं। और जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो लोगों को भी पता चले कि ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल हमारे साथ भी हो सकती हैं, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो बस अपना आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, आशीर्वाद, बड़े लोग आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और बस इसी के साथ आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। जय राम जी।